शिलान्यास समारोह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि शुभ भावों, साधना और आत्म बुद्धि के संकल्प का मंगल अवसर है, जहां इस पावन आयोजन के माध्यम से धर्म आराधना और पुण्य भावों की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ही स्वर्णिम सौभाग्य के साक्षी बने महाराष्ट्र राज्य के पुणे वासी, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से निर्माणाधीन दिगंबर जैन मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। 17 जून 2026 को पुणे स्थित विद्योदय दिगंबर जैन सोसाइटी में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के मार्गदर्शन व परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से समस्त मांगलिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर सहभागिता की। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर के मंगलागमन के साथ हुआ, जहां पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भूमि पूजन की क्रियाएं पूर्ण की। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है, प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है, शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है, शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। कर पूज शिला का किया काज प्रारंभ है, किया काज प्रारंभ है, पुलकित है सब भक्त यहाँ पर, खुशी सभी पर छाई है, शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है, शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। जिन शासन की शुभ आभा की महकेगी यहाँ फुलवारी, महकेगी यहाँ फुलवारी, गूंजेगा स्वर जिन वाणी का जो भक्तन हितदा। भूमि पूजन के उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य दिशा शुद्धि आदि की क्रियाएं संपन्न की। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी, भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। करुणा के अंकुर मन उपजे। अगले क्रम में पुण्यवान भक्तों ने पूजन के अर्घ्य अर्पित कर मंगल कामना की, तो वहीं पुण्यशाली श्राविका द्वारा कलश स्थापना भी की गई।
पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। कलशों का किया शुभ स्थापन मंगल। कलश स्थापना के बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में श्रद्धा पूर्वक प्रथम शिला स्थापना कर अपार पुण्य का संचय किया। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। दिव्य बनेगा भवन धर्म का, हुआ भव्य आरंभ है। शिलान्यास कर पूज्य शिला का किया काज। प्रथम शिला की स्थापना के पश्चात पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार आकर शिला स्थापित कर धर्म लाभ अर्जित किया। काज प्रारंभ है, पुलकित है सब भक्त यहाँ पर, खुशी सभी पर छाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। धर्म का पावन धाम बनेगा, भव्य दिव्य अतिशयकारी। जिन शासन की शुभ आभा की, महकेगी यहाँ फुलवारी। महकेगी यहाँ फुलवारी। गूंजेगा स्वर जिन वाणी का, जो भक्तन हितदाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ, सहयोगी बन इस क्षण के। कृपा बनाए रखना भगवन, भाव यही है हर मन के। भाव यही है हर मन के। सदा समर्पित रहे धर्म को, यही भावना भाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैन सोसाइटी या जैन इकोसिस्टम जो है, इसकी शुरुआत हमने 2024 के चातुर्मास के बाद सूस में किया था, जहाँ पे हमने पुण्योदय जैन सोसाइटी की नींव रखी थी। उस सोसाइटी में हमें ऐसा लगा था कि कुछ पॉइंट्स हम कवर नहीं कर पाए थे। जैसे काफी लोग वहाँ पे आते थे, व्रती लोग आते थे, तो उनका ये रिक्वायरमेंट रहता था कि आप जैन सोसाइटी तो बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे शुद्ध व्रती जैन भोजनशाला नहीं है या ऐसे कोई प्रबंध नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारे ये मन में चल रहा था कि ऐसा लैंड पार्सल हम देखे खराड़ी में, तो एक तो हमने वेस्ट पुणे में कर दिया था, एक ईस्ट पुणे में ऐसा लैंड पार्सल मिले कि जिसमें बड़ा एरिया हो, उसमें हम जैन सोसाइटी के साथ मंदिर, मुनि निवास, भोजनालय, उसके बाद शुद्धि की जगह, प्रतिभा जागृति, हॉस्टल, इन सारे चीजों को एक साथ ले आ पाए।
उसके साथ ही साथ हमें ऐसा एक लैंड पार्सल देखना था जहाँ से कॉलेज भी नजदीक हो, आईटी कंपनीज जो है, खराड़ी का आईटी पार्क है वो भी नजदीक हो, मेट्रो एक्सेसिबिलिटी भी उसको होनी चाहिए, बिकॉज सारे लोग आईटी में काम नहीं करते, अगर सिटी में काम करना है तो मेट्रो से आना जाना हो सके। और उसी बीच में ये लैंड पार्सल हमें मिला, फिर इस पे हमने काम लगभग अभी 1-1.5 साल से हम कर रहे हैं इस पे काम। इसके सारे अप्रूवल्स इंक्लूडिंग एमओडी, ईसी हमने प्राप्त किए, प्री कटिंग का अप्रूवल प्राप्त किया, आईओडी लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस पूरे स्कीम का सैंक्शन करवाया ताकि इसमें कोई भी भाड़ा का फ्लैट ना हो, यानी कोई भी जैन इसमें ना आ पाए। जो भी फ्लैट्स हमें देने हैं वो पूरे दिगंबर जैन लोगों को ही हम दे पाए। इसकी वजह से हमने दिल्ली से जाके स्पेशल अप्रूवल लेके आए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और फिर इस पूरे प्लानिंग के साथ सोसाइटी की नींव रखी। अभी हमने टावर ए लॉन्च किया था, उसमें लगभग 90% यूनिट्स हम सितंबर अक्टूबर में ही सेल कर पाए, और अभी इसके बाद हम टावर बी को लॉन्च करेंगे 1-2 महीने में, और सिमिलरली फिर कमर्शियल टावर को 2.5 एकड़ की पूरी साइट है और 60 मीटर का फ्रंटेज है। अपर खराड़ी का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी साइट से 200 मीटर दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल होगा, और इसका कंप्लीशन का डेट पूरे कैंपस का हमने 2029 दिवाली बोला है। और सबसे पहले अगर किस चीज के काम शुरू होगा तो वो मंदिर जी का होगा, जिससे हमने पहले शिलान्यास प्लान किया। अभी आज इसी आ जाएगा इस मंथ में, तो जुलाई से आपको पीछे से डिमोलिशन का काम चालू दिखेगा। बस इतना कहकर मैं आपके आगे लेता हूँ। जय जिनेंद्र। अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश देते हुए सत्य का मार्ग समझाया। गुरु महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि जो व्यक्ति मृत्यु को सामने रखता है वही व्यक्ति जीवन का मूल्यांकन कर सकता है। विषयों को जिन्होंने सुख का जो कारण माना, ऐसे लोगों के लिए धर्म के रसायन के बिना उसका विरेचन नहीं होता, और इसी लक्ष्य को बना के एक ऐसा जिन मंदिर यहाँ बनेगा कि 3 लोक के नाथ यहाँ इस जिन मंदिर में विराजमान किए जाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति को जो दिशाहीन यात्रा करता है उसको दिशा मिल जाए। उस वीतरागता के पास जाने के बाद उसको ज्ञात हो जाए, जिस तरह दर्पण में देखने के बाद रूप का ज्ञान होता है, उसी तरह परमात्मा को देखने के बाद अपने स्वरूप का भी ज्ञान उसको हो जाए। और इसीलिए आज ऐसे जिन मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है, और इसी लक्ष्य को लेके कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़े। अब सबसे ज़्यादा धर्म ध्यान का स्थान पुना नगरी नहीं है, पुण्य नगरी बन गई। अभी जो अविनाश जी है, मैंने देखा है कई मंदिरों का काम हर जगह मैंने उनको संकेत किया, हर जगह है, लेकिन 1 रुपया कभी उन्होंने नहीं लिया। सब मार्गदर्शन देते गए, और जैसे जैसे वो जिन मंदिर, हमने 2011 में यही कहा था कि आप ये जो सोसाइटी बना देते, आप मंदिर भी आपको ज़्यादा उसके लिए सहयोग करना चाहिए। और जब से उन्होंने फ्री में इतने मंदिर के काम करवाए, और उसी का प्रभाव है कि ऐसे बड़े बड़े कार्य होते जाते हैं, और इसी लक्ष्य को बना के ये अपना कार्य हुआ।
अगले क्रम में पुण्यशाली परिवार ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हम यहाँ पे विद्योदय जैन सोसाइटी जो अपर खराड़ी पुणे में बन रहा है, वो पुणे का सबसे बड़ा जैन सोसाइटी होगा, उसके दिगंबर जैन मंदिर के शिलान्यास के लिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैन सोसाइटीज़ तो पुणे में बहुत सारी बनी है, तो जैन सोसाइटी और इस सोसाइटी में ऐसा क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि ये केवल एक जैन सोसाइटी नहीं है, दिस इज़ एन एंटायर जैन इकोसिस्टम में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे खाली रेसिडेंशियल यूनिट्स नहीं है, रेसिडेंशियल यूनिट्स के साथ यहाँ पे मंदिर जी आएगा, जिनालय आएगा अपना, उसी के साथ जिनालय के नीचे फ्लोर पे प्रवचन हॉल रहेगा, मुनि निवास रहेगा, उसके बाद आगे प्रतिभा जागृति गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल रहेगा जहाँ पे छात्र छात्राएँ पढ़ सकेंगे, और उसी के साथ हमने शुद्धि की जगह के भी प्रबंध किया है। सो इन शॉर्ट आई वांट टू टेल कि इस जगह पे जैन जीवन शैली बिताने के लिए जो भी लगता है वो उसका पूरा प्रयोजन यहाँ पे मौजूद रहेगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर जैन सोसाइटीज़ एंड विद्योदय जो हमारा इकोसिस्टम यहाँ पे बन रहा है उसमें। नगर हाईवे पे जो अपर खराड़ी का मेट्रो स्टेशन आने वाला है उससे 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है, और ये पूरा 2.5 एकड़ का कैंपस है, बड़ा कैंपस है। 2.5 एकड़ में आगे कमर्शियल है, उसके पीछे है हॉस्टल, फिर है मंदिर जी, फिर है एक अफोर्डेबल टावर। जो हम अफोर्डेबल टावर बना रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना रहे हैं, जिसमें जो भी जैन लोग हैं जिनका बजट कम है फिर भी वो जैन सोसाइटी का लाभ उठाना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए हमने वो अफोर्डेबल विंग डिज़ाइन किया है। ये जैन सोसाइटी ओनली जैन सोसाइटी नहीं है, ये इकोसिस्टम है। यहाँ पे पूरा बारिश का पानी का प्रबंध है, और मुनि निवास है, बड़ा मंदिर जी है, संत निवास है, और प्रतिभा जागृति है। तो जो जैन कम्युनिटी के लिए चाहिए, उनके निर्वाह के लिए, उनका सब व्रत पालन के लिए, उनके बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए, ये पूरा यहाँ मिलेगा। पुणे महानगर में अपर खराड़ी में यहाँ परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, इनकी प्रेरणा और उनके ये परंपराचार्य समय सागर जी महाराज, इनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, इनकी प्रेरणा से विद्योदय दिगंबर जैन सोसाइटी बनने जा रही है। इस सोसाइटी में भव्यतम दिगंबर जैन मंदिर बन रहा है। उसी के साथ जैन कम्युनिटी को आज इकट्ठा रहना चाहिए, क्योंकि अपने जो संस्कार है वो संस्कार जब इकट्ठा रहते हैं तो उसका अच्छे से पालन होते हैं। इसलिए ऐसे जब जहाँ जैन सोसाइटी बनती है, विद्योदय सोसाइटी यहाँ बन रही है, तो यहाँ सभी जैन लोगों को इकट्ठा आकर के रहना चाहिए, क्योंकि एक संस्कार अपने जो है वो संस्कार पलेंगे, अपना धर्म टिकेगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा आकर विद्योदय सोसाइटी में रहने का प्रयास करें, और अपना धर्म, अपने धर्म की परंपराएं, अपने धर्म की संस्कृति, इसका पालन हमें करना है। तो एक साथ जैन समाज इकट्ठा रहेगी तभी होगा। आज हम सभी लोग विद्योदय सोसाइटी के शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार जैन सोसाइटी बनने वाला है, जिसमें साथ में हमको यहाँ पे एक जैन मंदिर और मुनि निवास, साथ में धर्मशाला, भोजनशाला और प्रतिभा जागृति का जैन गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल बनने वाला है। यहाँ पे एक पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा ही सुंदर जैन मंदिर बनने वाला है, जो अविनाश सर ने खुद ही पूरा मंदिर बना के देने वाले हैं। उसमें किसी से कोई डोनेशन नहीं, किसी से कोई वो नहीं एक्सपेक्ट किया है, इनने खुद ही पूरा जैन मंदिर बना कर देंगे। ये विद्योदय सोसाइटी जहाँ बनने जा रही है, 2.5 एकड़ ज़मीन है, उसमें 350 फ्लैट होने वाले हैं, और यहाँ के मंदिर होने वाला है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। अविनाश पाटिल खुद आर्किटेक्ट है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, उन्होंने 100-150 मंदिर बनाया है, और यहाँ जो प्लान है ना, सबसे अच्छा प्लान है। जय जिनेन, ये विद्योदय प्रोजेक्ट में हमें प्रोजेक्ट बुक करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। पुणे जैसे शहर में, महानगर में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हम जैसे लोगों के लिए, जो हमें रोज़ मंदिर दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और गुरुओं का सानिध्य मिलेगा।